प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम पास्टर विनोद कुमार और कितनी ही धन्य बात है मेरे लिए कि आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये अवसर दिया उसकी जीवित वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं परमेश्वर की वाणी में से 2 वचन आपके सन्मुख पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक मुख्य पर्व को मनाने के लिए बहुत सारे यहूदी लोगों के बीच में सम्मिलित हुए हैं। ये जो पर्व है, इसे झोंपड़ियों का पर्व कहा जाता है। यदि आप परमेश्वर की वाणी लेवी व्यवस्था उसके 23 अध्याय में से उसके पहले 4 वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने दास मूसा को आज्ञा देता है कि वो परमेश्वर की प्रजा को वो पर्व मनाने के लिए विधियां सिखाए, जिसे उसके प्रभु परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ पे जब उसे अपनी आज्ञाएं दी तो दिखाई थी। वहां पे हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 2 और 4 वचन में परमेश्वर जब मूसा को ये आज्ञाएं देता है तो परमेश्वर मूसा से कहता है, ये मेरे पर्व हैं, ये मेरे त्योहार हैं। मेरी प्रजा को तू ये सिखाना कि मेरी प्रजा अलग अलग ऋतु आने पे, अलग अलग समय आने पे मेरे इन पर्वों को मनाए। परमेश्वर उन पर्वों के दौरान अपनी प्रजा से भेंट करने के लिए स्वर्ग से नीचे आता था और अपनी प्रजा के ऊपर अपने आने वाले कामों के विषय में अपनी योजनाओं को दिखाता था और उन्हें अपनी विधियां और मार्ग सिखाता था। प्रभु यीशु मसीह भी इस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम गए। इस पर्व का नाम है झोंपड़ियों का पर्व। मैं इस वचन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने इब्राम नाम के, जिसका बाद में नाम बदल के परमेश्वर ने इब्राहिम किया, अब्राम नाम के एक व्यक्ति को मेसोपोटामिया में से चुना। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, स्तीफनुस प्रचार करते समय यह कहता है, जब हमारा पुरखा अब्राम मेसोपोटामिया में रहता था, तब तेजोमयी परमेश्वर ने उसे अपना दर्शन दिया। जोसेफस नाम का इतिहासकार बताता है, अब्राम नाम का यह व्यक्ति जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था और सृष्टि की उपासना करता था। तब जीवित परमेश्वर ने अपने आप को इस व्यक्ति के ऊपर प्रकाशमान किया। यीशु मसीह ने अपना तेजोमयी स्वरूप अब्राम को दिखाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के अंतिम वचनों में यहूदियों से कहते हैं, तुम्हारा पुरखा इब्राम मुझे देखने की लालसा करता था और उसने मुझे देखा। वो मेरे दिन देखने की लालसा करता था और उसने मुझे देखा। तब यहूदी लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने पर उतर आए और ये कहने लगे कि तेरी आयु तो अभी 50 वर्ष की नहीं और हमारे पुरखे इब्राहिम को जन्मे और मरे हुए हजारों वर्ष गुजर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं। यीशु मसीह अनादि परमेश्वर हैं। यीशु मसीह की शुरुआत आज से 2000 वर्ष पूर्व नहीं हुई। वो अनंत हैं, अगोचर हैं, अजन्मा हैं। सृष्टि के उद्गम से पहले सृष्टि के रचिता परमेश्वर हैं और उस महाप्रतापी परमेश्वर ने अब्राम को अपना दर्शन दिया, उसका जीवन बदला और अब्राम में से परमेश्वर ने एक बड़ी जाति को उत्पन्न किया, जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। जब परमेश्वर उस महान कौम को मिस्र के दास्तब में से 430 साल के पश्चात छुड़ा के लेके जाता है, तो वचन बताता है कि इतनी बड़ी परमेश्वर की प्रजा, यदि आप वचन को उसका गौर से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों की गिनती शायद 25 लाख से 30 लाख के बीच में थी, जिन्हें परमेश्वर ने वध किए हुए मेमने के रक्त के द्वारा छुड़ाया और परमेश्वर बियाबान में उन्हें लिए चला। दिन के समय परमेश्वर बादल का साया बन के उनके ऊपर ठहरता था, रात के समय अग्नि का खंबा और एक अलौकिक चट्टान उस प्रजा के बीच में उड़ के चलती थी और वो चट्टान मरुभूमि में
परमेश्वर की प्रजा को जल पिलाती थी। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर स्वयं उनके शत्रुओं के साथ मरुभूमि में युद्ध करता था और परमेश्वर उकाब के पंखों के ऊपर बिठा के अपनी प्रजा को मरुभूमि में लिए चला। हर भोर को परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल के स्वर्गीय मन्ने का मेह बरसाता था। वचन बताता है इस्राएलियों में से कोई भी कभी कमजोर नहीं हुआ, कोई रोगी नहीं हुआ, कोई कभी मांदा नहीं हुआ। परमेश्वर अलौकिक रीति से अपनी प्रजा के साथ था। जब इस्राएली लोग कनान देश में आए, वो धरती जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, और वहां आके सेटल हुए, रहने लगे, उन्होंने जीवित परमेश्वर को अपनी संस्कृतियों में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में और अपने हिसाब से बनाए गए धर्म की रीतियों में बदल दिया। इस्राएलियों का सबसे बड़ा अधर्म यह था। यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक में उसके 2 अध्याय के 13-14 वचन में कहता है, मेरी प्रजा ने 2 पाप किए। उन्होंने मुझे, मैं जो जीवित जल का सोता हूं, मुझे त्याग दिया, और उन्होंने अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं जिनमें ताजा और जीवित पानी समा नहीं सकता। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को धर्म में बदल दिया। जैसे मैंने आपको बताया 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा ये अलौकिक पर्व है, ये कोई धार्मिक समागम नहीं है, ये वो समय है जब मैं अपनी प्रजा में आके अपनी प्रजा के ऊपर अपनी मनसा को, अपनी मर्जी को उजागर करूंगा और किस तरह उन्होंने आगे बढ़ना है ये मैं अपनी प्रजा को सिखाऊंगा। ये पर्व परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में, 7 अलौकिक पर्व। लेकिन देखिए, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, यहां लिखा है यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। हम 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा ये मेरे पर्व हैं, ये मेरे समागम हैं, ये मेरे आध्यात्मिक मेले हैं जब मैं स्वयं अपनी प्रजा में आऊंगा। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया। जीवित परमेश्वर जो अमृत का कुंड है, जो जीवित जल का झरना है, उन्होंने उसे त्याग दिया और उन्होंने परमेश्वर को धर्म में, संस्कृतियों में, परंपराओं में और रीति रिवाजों में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह इस अलौकिक समय जब ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा था, ये पर्व 7 दिन मनाया जाता है। आने वाले अक्टूबर के महीने में इस्राएल में ये पर्व फिर मनाया जाएगा। मैं भी कई बार ये पर्व जाके मनाता हूँ अलग अलग इस्राएल में। ये बड़े अलौकिक समय हैं। प्रभु यीशु मसीह ये पर्व मनाने के लिए स्वयं इस्राएल में पहुँचे। ये 7 दिन तक पर्व चलता है। जब पर्व का अंतिम दिन आता है, वो सबसे अलौकिक दिन होता है। पर्व के अंतिम दिन महायाजक, जो पूरी इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाके मध्यस्थ करता है, महायाजक सुबह अपने आप को शुद्ध करके बेतसैदा के शिलोम के कुंड पे जाता है और वहाँ से सोने के कलश में पानी भरता है और कुछ द्रव्य पदार्थ उसमें मिलाता है और प्रार्थना करता है। और यहूदियों का जो अलौकिक मंदिर जिसे सुलेमान को बनाने के लिए परमेश्वर ने निर्देश दिया था, उस मंदिर के बाहर आंगन में जो कांसे की यज्ञ वेदी है, उसके ऊपर उस पानी को उंडेलता है और सारी इस्राएली प्रजा इस पर्व को मनाने के लिए इस्राएल में एकत्रित होती है। 7 दिन तक वहाँ रहते हैं इस्राएली लोग। अभी आने वाले महीने में पूरे विश्व से यहूदी लोग इकट्ठे होकर इस पर्व को मनाएंगे। जो यहूदी लोग इस्राएल में होते हैं वो भी अपने घरों को छोड़ देते हैं और यरूशलेम में आ जाते हैं। और आपको मालूम वो क्या करते हैं? वो यरूशलेम में आके झोपड़ियाँ बनाते हैं, खजूर की टहनियों से झोपड़ियाँ बनाते हैं। आजकल अगर आप जाके देखेंगे वो टेंट लगा लेते हैं, उसे हुपा बोलते हैं, तंबू, खैमा। वो खैमे में रहते हैं। वो अपनी पीढ़ियों को, जो उनकी नई पीढ़ियां पैदा हुई होती हैं और जो बुजुर्ग पीढ़ियां होती हैं और जो जवान होते हैं, वो अपनी प्रजा को ये बताते हैं, ये सिखाते हैं इस पर्व को मना के कि कैसे वो महाप्रतापी परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, कैसे वो हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को मिस्र के दास्तब से छुड़ा के ले आया, कैसे उसने अलौकिक बवाएं मिस्र पे भेजी और एक बड़े साम्राज्य को घुटनों पे ले आया, कैसे अद्भुत रीति से उसने लाल समुद्र को फाड़ा और अपनी प्रजा को निकाल के ले गया और शत्रु का विनाश किया, कैसे महाप्रतापी परमेश्वर एक जलाल
का बादल बन के अपनी प्रजा पे उतरा, आग का खंबा बन के, और कैसे परमेश्वर प्रति भोर मन्ना गिरा के अपनी प्रजा की सुधि लेता था, और कैसे परमेश्वर उस अलौकिक चट्टान में से चट्टान को फाड़ के पीने के लिए पानी देता था। हालेलुया। आपको मालूम, पुराने नियम के किसी भी संत को, किसी भी नबी को, किसी भी सीर को यह मालूम नहीं पड़ा कि वो अलौकिक चट्टान जो इस्राएल के बीच में विद्यमान थी, वो चट्टान कौन था। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखता है कि वो अलौकिक चट्टान जो इस्राएलियों के मध्य में थी, और जो चट्टान इस्राएलियों को पानी पिलाती थी, वो चट्टान कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। मरियम की कोख में देह धारने से पहले भी यीशु मसीह है। वो अनादि है, अनश्वर है, महाप्रतापी परमेश्वर का अजन्मा पुत्र है। हालेलुया। वो अलौकिक रीति से चट्टान के रूप में अपनी प्रजा के बीच में था। आपको मालूम इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएली लोग उस पर्व को मना रहे हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। परमेश्वर के आगे अपनी कृतज्ञता को वो प्रकट करना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे पुरखों को, जब वो तंबुओं में, खैमों में ठहरते थे, कैसे उनकी सुधि ली। आज वो खुद तंबुओं और खैमों में रहते हैं। अंतिम दिन वो उस पानी को पीते हैं जो महायाजक जगवेदी पे डालता है, ये याद करने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अलौकिक चट्टान में से हमारे पुरखों को पानी पिलाया। आपको मालूम इस दिन वहां पे कौन है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, और असली भाषा में लिखा है पुकार कर कहा। मूल यूनानी भाषा में लिखा है यीशु मसीह ने पूरी आवाज में चिल्ला कर कहा। क्या कहा? यदि तुम्हारे में से कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और जो जल मैं पीने के लिए दूंगा वो जल पी के वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। आपको मालूम, यहूदी लोग, उन्होंने जीवित परमेश्वर को धर्म में बदल दिया, परंपराओं और रीति रिवाजों में बदल दिया। उन्हें नहीं मालूम कि उनके मध्य में कौन खड़ा है। वो पानी पी रहे हैं और यशाया नबी की पुस्तक 12 अध्याय दोहरा रहे हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार बना, हम मोक्ष के उद्धार के कुओं में से भर भर के पानी पिएंगे, और आनंदित हो रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो चट्टान जिसमें से उनके पुरखों ने पानी पिया, वो चट्टान आज देह धार के उनके मध्य में खड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह वही अब्दी चट्टान है जिसने इस्राएलियों को, उनके पुरखों को मरुभूमि में पानी पिलाया। वो स्वयं उनके बीच में है। हाय, उन्होंने जीवित और सच्चे परमेश्वर को धर्म में बदल दिया। यिर्मयाह कहता है, इन्होंने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया, अमृत के चश्मे को त्याग दिया। आपको मालूम, संसार अमृत की कामना करता है, अक्षय जीवन ढूंढता है। इसीलिए मिस्री लोग अपने राजाओं को मरने के बाद भी ममीज बना के रखते थे। वो ये लालसा करते थे कि उन्हें अमरता मिलेगी, अक्षय जीवन मिलेगा, कभी ना समाप्त होने वाला जीवन मिलेगा। हमारे पुरखों ने प्रार्थनाएं की, उन्होंने कहा, मृत्योमा अमृत गमे, हे परमेश्वर मृत्यु के बंधन से छुड़ा और अमृत के कुंड की ओर हमें ले चल। आपको मालूम, वो अमृत का सरोवर, अमृत का कुंड, वो जीवन के जल का चश्मा कौन है? यीशु मसीह। यहूदी अपने धर्म की परंपराओं और रीति रिवाजों को मनाने में कितने व्यस्त हैं। स्वयं सृष्टि का रचिता, स्वयं जीवन के जल का झरना, यीशु मसीह उनके मध्य में खड़ा है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीहियों का यही हाल है, वो उस जीवन के जल के झरने के संग नहीं जुड़े। मैं समाप्त करना चाहता हूं एक ऐतिहासिक कथा आपको बता के। इतिहास बताता है कि सिकंदर जो था, उसने लगभग 80% दुनिया को जीत लिया, और अपने जीवन के, अपनी जीतता जीतता अंतिम चरण में भारत में आया। पोरस के साथ उसकी संधि हुई और वो वापस लौट रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि वो रोगी हुआ, और उस समय एक महान वैद्य जो था लुकमान, उसे बुलाया गया। लुकमान ने सिकंदर को देखा और उसे पता लगा कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन था। लेकिन लुकमान यदि राजा को बता देता कि तू जिएगा नहीं, मर जाएगा, तो उसको डर था कि वो मेरा सर कलम कर देगा। इसलिए उसने कहा कि बादशाह, राजा, अगर आपको आबे हयात मिल जाए, आबे हयात का मतलब जीवन का जल,
अमृत मिल जाए तो आप मरेंगे नहीं, जिएंगे। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी, वो अरबी लोगों की पुस्तक थी। उसमें लिखा, पुस्तक में लिखा, फिरदा सा सिकंदरा दिन ते रात नूं, लभदा विच पहाड़ी आबे हयात नूं, कदे ना पीता प्याला अपने दस्त पर, वजीदा साईं नूं कौन आखे इंज नहीं ते इंज कर। सिकंदर ने अपने सैनिकों को भेजा कि अमृत का कुंड खोजा जाए, जीवन के जल का झरना खोजा जाए, ताकि उसे मरना ना पड़े। पर हाय, जीवन के जल का कुंड उसे नहीं मिला। जीवन के जल का सरोवर यहूदियों के बीच में खड़ा है, लेकिन यहूदी अपने धर्म की परंपराएं और रीति रिवाजों को मनाने में व्यस्त हैं। तब वो ऊंची आवाज़ में पुकार के कहता है, यदि कोई प्यासा है। आपको मालूम, यूहन्ना मूल पांडुलिपि में कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है? यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मनुष्य प्यासा हो। यूहन्ना जो वर्ड इस शब्द इस्तेमाल करता है मूल यूनानी भाषा में, वो शब्द है एंथ्रोपोस, जहाँ से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का विज्ञान। बाइबल मनुष्य को एंथ्रोपोस कहती है। आपको मालूम यूनानी भाषा में शब्द का मतलब कितना गहरा है? एंथ्रोपोस का मतलब होता है एक ऐसी रचना जो अंदर से खाली है। मनुष्य एक ऐसी सृष्टि है जिसे सृष्टा ने ऐसे सृजा है। मनुष्य के अंदर एक खालीपन है, एक वैक्यूम है, और उस खालीपन को केवल वो भर सकता है जिसने मनुष्य को सृजा है। हमें सृजने वाला परमेश्वर ही हमारा मोक्षदाता है। हम पाप के हाथों बिक गए और पाप और अधर्म के कारण सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर हुए। वो परमेश्वर आप मानव की देह लेके पृथ्वी पे आया और अपने महान बलिदान और पावन रक्त के द्वारा उसने हमें छुड़ा लिया, और अब हमारा मेल सच्चे और जीवित परमेश्वर के संग करवा दिया। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मनुष्य, यीशु मसीह का इन्विटेशन किसी खास धर्म के लोगों के लिए नहीं, किसी खास वर्ण, जाति, गोत्र, भाषा के लोगों के लिए नहीं। यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए जगत में आए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा अनूठा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अक्षय जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो ये जल पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जब आप यीशु मसीह की शरण में आओगे, आपको मालूम भाई और बहनों आपके संग क्या होगा? आपके अंदर से जीवन के जल के झरने बह निकलेंगे। यूनानी भाषा में शब्द है कोइलिया, जिसका मतलब है अंदर से। आपके मनुष्य होने का जो गर्भ है, वहाँ से, आपके अंदरूनी हिस्सों से जीवन के जल के चश्मे बह निकलेंगे जब आप यीशु मसीह के रक्त में स्नान करेंगे और परमेश्वर के जीवित वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जीवन के जल का चश्मा, सोता, अमृत का कुंड प्रभु तेरे लोगों तक पहुँचे। लोग यीशु मसीह के रक्त के द्वारा अक्षय जीवन पाएं। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जगत का उजियाला मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरे जीवन के चश्मे बह निकले इन श्रोताओं पे। मैं तेरा रक्त विश्वास के द्वारा इनके जीवनों पे छिड़कता हूँ। यीशु मसीह के मधुर, जलाली और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन।